दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार। बात करते हैं जल, जंगल और जमीन की। हम ऐसा यूं कह रहे हैं कि आपको पहले एक बात बताएं कि सरकार की कुछ नीतियां ऐसी थी जैसे लगने लगा था कि नक्सलवाद को खत्म करके आदिवासियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा, और ऐसा महसूस भी हुआ है। अभी कुछ दिन पहले बात करें बालाघाट और मंडला की, जहां नक्सलवादियों ने संपूर्ण तरह से आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार के सफल प्रयासों का ये परिणाम था कि आज मंडला बालाघाट जैसे क्षेत्र को नक्सल मुक्त कहा जाने लगा। सरकार की उचित नीतियों के कारण, नक्सल मुक्त करने के कारण इन लोगों को, आदिवासी लोगों को, गरीब लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए ये प्रयास किया गया और सराहनीय कार्य भी है और करना भी चाहिए। पर वहीं जब कुछ और क्षेत्रों में नजर जाती है तो ऐसा लगता है कि ये केवल एक कैलेंडर का मुखौटा है, पूरे कैलेंडर की तारीखें नहीं। हम ऐसा यूं कह रहे हैं कि सिंगरौली के जंगलों में वर्तमान समय में जो हालात हैं वहां देखना बड़ा मुश्किल है। पहले हम ये साफ कर दें कि एक तरफ तो सरकारें कह रही हैं कि आदिवासियों के सहमति से ही ये जंगल काटे जा रहे हैं, पर आपको एक बात बता दें कि आदिवासियों की जल, जंगल और जमीन में आत्मा बसती है। और आदिवासी का मतलब ये आदि काल से, जब से धरती बनी तब से यहाँ निवास करते हैं, और इनका स्वायत्त अधिकार भी अघोषित रूप से होता है। और जब इनके अधिकार का हनन होता है तो निश्चित तौर पर सरकारों पर सवाल उठना खड़े हो जाते हैं, और उठना भी चाहिए। जहां सरकार जंगल बचाने की बात करती है, वहीं लोगों का कहना है कि 33,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए, 100 एकड़ से ज्यादा जमीन के पेड़ काटे जाएंगे, या यूं कहा जाए कि लाखों की संख्या में जमीनों का क्षरण हो रहा है। फिर वहां आदिवासी हितैषी की बात कहां होती है? सरकार का कहना है कि ये आदिवासियों की सहमति से हो रहा है, पर क्या ये माना जा सकता है कि कोई भी आदिवासी अपने जंगल को काटने की सहमति देगी? सरकार का एक पक्ष है कि उद्योग बढ़ेंगे और उद्योगों के द्वारा उनका विकास होगा और उन्हें मुख्यधारा से जोड़ा जाएगा, पर यह बात विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि ना तो ये सरकार ने इनसे दबाव और डरा धमकाकर इनसे ये सहमति और दस्तखत करवाए गए हैं। और ऐसा लगता भी है, अगर आदिवासियों की सहमति थी फिर पुलिस का इतना बंदोबस्त क्यों? 50 किलोमीटर दूर से ही पुलिस की गाड़ियां घूमती हैं और बैरिकेड लगा दिए जाते हैं, ताकि उस जगह पर कोई ना जा सके, ना देख सके कि क्या हो रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि सरकार को इतने तगड़े इंतजाम करने पड़ रहे हैं? और सिंगरौली जिले की पूरी पुलिस बल हजारों की संख्या में जंगल की कटाई करवा रही है। वहीं दूसरी तरफ एनटीपीसी के अडानी कोल ग्रुप से जो काम हो रहा है, उससे इतना ज्यादा प्रदूषण हो रहा है कि आदिवासियों का जीना मुश्किल हो गया है। वहीं सरकार इस बात पर भी सवाल करती है और इसे अपने विकास के मार्ग बताती है, पर क्या जंगल को खत्म करना, आदिवासी के हितों का ख्याल न रखना विकास की श्रेणी में आता है? और एक तरफ जहां नक्सलवाद को खत्म करने की बात करती है, दूसरी तरफ आदिवासियों के रहने के पुराने ऐतिहासिक घरौंदों का अगर क्षरण होगा तो आदिवासी फिर से ऐसा सोच सकते हैं। इसलिए सरकारों को जंगल काटने के पहले ये सोचना चाहिए। अब सरकार की दोहरी नीतियों के बारे में भी बात करते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि ये देश और राष्ट्र की हित की बात है। और हम सवाल तो उठाएंगे, और सवाल बनता है देश की केंद्र सरकार से लेकर प्रदेश सरकार तक। जहां केंद्र सरकार ये एक बात की घोषणा कहती है, मोदी जी इस बात के लिए तटस्थ हैं कि एक पेड़ मां के नाम, तो क्या मध्य प्रदेश के सारे जंगल अडानी और उद्योगपतियों के नाम? तो फिर एक पेड़ मां के नाम किस लिए? क्या ये इसका ये आशय समझा जाए कि देश में केवल अब एक पेड़ ही रहने दिया जाए, बाकी उद्योगपतियों को जंगल सौंप दिया जाए, और वो जो एक पेड़ बचे वो मां के नाम, उसका नाम दे दिया जाए? अक्सर ऐसा ही राजनीतिक गलियारों में होता आया है। अक्सर ही जहां ये कहा गया कि सर्व शिक्षा अभियान, वहां सरकारी विद्यालयों को खत्म कर दिया गया। तो क्या यही प्रारूप चलाएंगी सरकारें कि एक पेड़ मां के नाम करके और सारा जंगल उद्योगपतियों के नाम विकास की
बलि चढ़ जाएगा। अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पर देश के लिए और राष्ट्र के लिए दुखद है, क्योंकि पौधों से ऑक्सीजन निकलती है और लोगों की सांसें चलती हैं। और पौधों को इस तरह सैकड़ा एकड़ के पौधे हजारों पुलिस बल लगाकर कटवाई करवाना, क्या ये एक पेड़ माँ के नाम एक विनम्र श्रद्धांजलि है, या इसे एक श्रद्धांजलि समझा जाए? और अब बात करते हैं कुछ ऐसे टकसाल नेताओं की जो आदिवासी और समाज के नाम पर राजनीति करते आए हैं और देश में दंगा फैलाने का काम करते हैं। हम बात करते हैं चंद्रशेखर रावण और वो IAS वर्मा, जो किसी विशेष समुदाय और विशेष समाज के लेकर बहन बेटियों तक टिप्पणी करते हैं। और बात करते हैं उस चंद्रशेखर रावण की जिसने कहा कि हर घर से IAS संतोष वर्मा निकलेगा। तो क्या आदिवासियों को बचाने सिंगरौली में ये लोग चूहे के बिल में घुसे हुए हैं? सरकार के विरोध में खड़े होकर आज लामबंद होकर जंगल बचाने का काम नहीं करते हैं? क्या ये आदिवासी के हितैषी नहीं है? क्या ये आदिवासियों को केवल वोट बैंक और भड़काकर देश में और प्रदेश में एक विशेष तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं? अगर ये आदिवासियों के इतने ही हितैषी हैं तो सिंगरौली में इनका आंदोलन कहाँ है? और कहाँ है इनका वो पावर जो बात बात पर किसी को भी झुकाने की बात करते हैं? ये कहते हैं कि हम आरक्षण के दल पर भूगोल बदल देंगे, और आज ये भूगोल बदलने वाले लोग सिंगरौली के जंगल की दशा बदल रही है, तब किस बिल में घुसे हैं? और कहाँ है ये आदिवासी समाज के हितैषी नेता? ऐसा लगता है ये सरकार के सत्ता के समर्थक हैं और सरकार की चुनावी रैलियों को समर्थन करने के लिए ही ऐसा करते हैं। अब देखना तो ये बात भी है, जो अभद्र टिप्पणी करके पूरे देश में और पूरे समाज में विशेष वर्ग के साथ दंगा फैलाने का काम करते हैं, ये आदिवासी जो बेघर हुए हैं, क्या IAS संतोष वर्मा उन्हें अपने घर में जगह देंगे? चंद्रशेखर रावण, मोहन यादव, ऐसे लोग जो अक्सर इनको भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेंकते हैं, क्या अपने घरों में इन्हें ये बंगलों में जगह देंगे? अगर नहीं देंगे तो ये कैसे समाज हितैषी हैं? ऐसा समझा जाए कि ना इन्हें समाज से मतलब है, ना आदिवासी से मतलब है, केवल राजनीतिकीकरण के देश के अंदर एक विशेष तरह का माहौल बनाकर आपसी विवाद और आडंबर फैलाना चाहते हैं। पर सरकार को एक बात तो समझनी ही होगी कि आदिवासियों की आत्मा बसती है जल, जंगल और जमीन में। तो सरकार अगर जल और जंगल नुकसान, एक तरफ तो सरकार कहती है हर घर नल से जल, और एक तरफ जंगलों का सफाया, एक तरफ एक पेड़ माँ के नाम, दूसरी तरफ जंगलों का सफाया, ऐसे बहुत सारे जंगलों का सरकार ने खात्मा करवाया। विकास की बलवेदी पर आदिवासियों के भविष्य को चढ़ाती सरकारें ऐसा ही बोलती हैं, क्योंकि पर्दे पर जो दिखता है वो वास्तव में वो किरदार नहीं होता। रामलीला के मंचन में जोकर भी राम और राम भी जोकर का पात्र बन जाता है। वही बात है, आदिवासियों के साथ मंच पे खड़े होकर उनके हित की बात करते हैं और आज पूरा जंगल साफ करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से।